जनरेटर अमीर राना की तरफ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये एक कॉमेडी सिटकॉम है। कॉमेडी एक तरह से समझ लीजिए आप, एक कॉमेडी थोड़ी छोटा शॉर्ट फिल्म के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। कॉमेडी शॉर्ट फिल्म या कॉमेडी सिटकॉम का ये तकरीबन 15-20 मिनट का ये एक एपिसोड है। इसके 2-3 सीन हैं। तो इसमें 3 किरदार है। काशी एक माजू है और एक फसी है। 3 किरदार है, तीनों दोस्त हैं आपस में। और इसमें एक लड़की का किरदार है जो मुख्तलिफ बेरू बदल के इनसे मिलती है। तो ये टोटल 4 किरदार हैं इसमें। तो ये एक तरह का सिटकॉम है और इसमें ये इस कहानी में एक्चुअल 3 ही मरकज़ी किरदार होंगे। स्टॉक कैरेक्टर जिसे कहते हैं या परमानेंट कैरेक्टर, ये इसमें रहेंगे। तो ये जो सीन है वो एक वर्जिश क्लब होते हैं, जो जिम होता है। जिम में वर्जिश क्लब में काशी जो है वो वर्जिश कर रहा है। आसपास कुछ और लोग भी हैं जो वर्जिश कर रहे हैं। जिम में वो लोग होते हैं जो काम करते हैं। माजू और फसी क्लब में दाखिल होते हैं। काशी को वर्जिश करते देखकर दोनों हैरत से उसे देखते हैं। माजू और फसी और काशी ये तीनों आपस में गहरे दोस्त हैं और तीनों बेवकूफ़ से हैं। थोड़े इनमें इतनी अकल वक्त नहीं है। कॉमेडी में इसी तरह होता है कि कैरेक्टर हम बेवकूफ़ किस्म के अहमक कैरेक्टर उठाते हैं। तो दोनों हैरत से उसे देखते हैं, वर्जिश करते हैं। वो तेज़ी से इसके करीब आने लगते हैं कि माजू एक वर्जिश करते हुए आदमी से टकरा जाता है। तो वो आदमी उसे गुस्से से मारने आता है कि फसी माजू को बचाने के लिए आता है। तो वो भी एक और आदमी से टकरा जाता है। फिर ये टकरा कर माजू के ऊपर गिरता है और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो दोनों आदमी बॉडी बिल्डर्स हैं। माजू और फसीन के डेल डोल देखकर माफ़ी मांगते हैं। तब वो दोनों आदमी हाथ बढ़ाकर मुस्कुराकर इन दोनों को ज़मीन से उठाते हैं। बॉडी बिल्डर जो लोग होते हैं, जो वर्जिश कर रहे होते हैं, उनमें बड़ा एक इत्मीनान बख्श इनका अंदाज़ होता है। बड़े सुकून से वो सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं सारे। तो ठंडे दिमाग के लोग होते हैं। तो वो गुस्सा नहीं करते, मारते नहीं किसी कमज़ोर आदमी को। ज़्यादातर कोई कभी कभार कोई गलत किस्म का आदमी मिल जाएगा, अलग बात है, होना ये है। माजू और फसी खौफजदा से उन्हें देखकर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए फिर काशी के पास आकर खड़े होते हैं। काशी इन दोनों को देखकर पूछता है, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ कैसे? तो माजू जो है कहता, वो होटल वाले ने बताया कि तू यहाँ डोले शोले बनाने आया हुआ है। अच्छा, दोनों लोग वो हैं तो इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी चीप उर्दू है। तो मैंने भी वो चीप किस्म की उर्दू थोड़ी सी लिखी है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी लिखी है। तो डोले शोले बनाना और ये होटल को तूने ये किया, मैंने किया, अबे क्या कर रही है, आ रही है, जा रही है, खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, इस टाइप की लैंग्वेज है। फसी तक, अबे काशी, तुझे अचानक सलमान खान बनने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तुझे सलमान खान बनने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? तो काशी कहता, आज शाम को मैं डेट पर जा रहा हूँ। ये डेट पे जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। तो फसी हैरत से, डेट पर? काशी हंस कर, हाँ डेट पर। माजू, काशी, तुझे पता है डेट पर जाने के लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है? माजू, काशी, और तुझे पता है डेट पर जाने के लिए एक लड़की की ज़रूरत होती है? तो कहते हैं, और लड़की पर ख़र्चा करने के लिए पैसे भी जेब में होने लाजमी है ना। 2 बातें हैं, यानी एक लड़की का होना ज़रूरी है और लड़की के ऊपर खर्च करने के लिए, डेट पर जाने के लिए पैसे भी चाहिए। काशी हंसकर, एक लड़की है, मालदार पार्टी है, करोड़ की जायदाद की इकलौती वारिस। तो माजू, अबे तुझे ऐसी लड़की कहाँ से मिल गई? उसको हैरत होती है फटी जा रही, तीनों फटी जा रहे हैं, इनको कहाँ से मिल गई? तो काशी वर्जिश करता है और तो धमाके से इसकी गैस खारिज हो जाती है, धम करके।
तो धमाके गैस की खारिज होने के धमाके पर कलम में मौजूद सब लोग हैरत से काशी को देखते हैं। माजू फंसी नाक पर आंख हाथ रखते हैं और मुंह बिगाड़ते हैं। काशी बजाय शर्मिंदा होने के ढिठाई से कहता है, कोई नहीं कोई नहीं, कोई बम नहीं फटा, बस गैस खारिज हुई है। आदमी ना बदहजमी हो जाती है तो गैस खारिज होती है, तो बाज के लोग धमाकेदार गैस खारिज होती है, तो ये काशी की धमाकेदार गैस। तो माजू जो है वो गुस्से में आ जाता है, बोला अबे तू सीएनजी वालों को अपनी ये गैस क्यों नहीं बेच देता, सीएनजी वालों को अपनी ये गैस क्यों नहीं बेच देता। फसील हाँ हाँ है, हाँ भाई, बोले ये जो आए दिन सीएनजी पंप बंद रहते हैं वो भी खुले रहेंगे और तू मालदार अलग हो जाएगा। मतलब है ना, जब सीएनजी पंप गैस ना होने की वजह से बंद हो जाते हैं तो कहता तूने गैस दे देगा, जो तेरे जिस्म में इतनी गैस बनती है तो ये गैस इनको दे देगा, तो वो सीएनजी स्टेशन वाले अपने सीएनजी पंप बंद भी नहीं करेंगे, खुले रहेंगे और तू मालदार भी हो जाएगा। काशिफ भाई यार फंसी, तू तो वैसे भी मालदार है यार, कुछ पैसे दे देना। फंसी कहता अबे डेट पे तू जा रहा है और पैसे में तू माजू, अबे हमें क्या मिलेगा। और काशिफ बोला देख यार, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ होगे ना। माजू फंसी खुश होकर एक साथ कहते हैं, फंसी हाँ यार। काशिफ बोला आज शाम को मैं उस लड़की को फंसा कर कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाऊंगा। फंसी तो अकेला करोड़पति बन जाएगा। तो कहें नहीं यार, मैं अकेला नहीं, हम तीनों करोड़पति बन जाएंगे। फंसी को हाँ यार अब ठीक है। काशी बोलता 3 करोड़पति। कॉमेडी म्यूजिक जल्दी यहाँ सीन कट होता है। दूसरा सीन, ये सीन जो है ये शाम का वक्त है, कोई पार्क रेस्टोरेंट या कोई भी आउटडोर पॉइंट में, यहाँ काशी एक लड़की है सोफिया उसके साथ है। स्क्रीन प्ले में लिखा कि ये आउटडोर सीन है, काशी और सोफिया दोनों साथ हैं। काशी के हाथों और सोफिया के हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स हैं, दोनों बड़े खुशगवार मूड में आपस में बातें कर रहे हैं। शॉपिंग बैग्स का हाथों में रहने का मतलब है कि इन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग की हुई है। तो सोफिया कहती है मैं सारी जिंदगी यही दुआ कर रही थी कि मुझे कोई हैंडसम लड़का मिले। काशी चौंक कर, कौन हैंडसम लड़का। सोफिया मुस्कुरा कर, तुम काशी, तुम बहुत हैंडसम हो। काशी हैरत से अपने सरापे का जायजा लेता है और हैरत अंगेज खुशी से सिर्फ ये कहता है अच्छा मैं नहीं, उसे यकीन नहीं होता कि ये हैंडसम कह रही है। सोफिया तुमने मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग कराई, मुझे अच्छा सा खाना खिलाया, बस मुझे ऐसा ही शोहर चाहिए जो मुझ पर जान और माल दोनों खूब लुटाए, जान और माल दोनों खूब लुटाए। काशी सोफिया तुम तो खुद करोड़पति हो, फिर तुम्हें माल की तमन्ना क्यों है, उसको सवाल करता है। सोफिया एकदम चौंक कर हाँ वो बात ये है काशी के, अब वो समझ जाती है। देख मैं हूँ करोड़पति वालिद की बेटी, यानी मैं करोड़पति वालिद की बेटी हूँ। अब वालिद साहब का सब कुछ तो मेरा है, मगर मेरा शोहर जो मेरा जीवन साथी बनने वाला है वो भी तो साबित करे कि इसका भी सब कुछ मेरा है। यानी वो ये कहती है, बात यहाँ घूमती है। काशी बोला हाँ तो यूँ कहो ना, बड़ी मछली फांसने के लिए झींगा डालना पड़ेगा, जैसे मैं डाल रहा हूँ ये शॉपिंग करवा के। उसके मुंह से निकल जाता है, थोड़ा से बेवकूफ़ अहमक से हैं। सोफिया चौकर क्या मतलब, कैसी मछली, कैसा झींगा, और ये तुम मच्छरों जैसी क्यों बातें करने लगे हो। काशी बोला अरे कुछ नहीं सोफिया, बस जब गैस पेट में फंसती है तो ऐसे ही ऊंट पटांग मुंह से निकलता है। सोफिया कहते तो गैस खारिज कर दो ना। काशी कहता माहौल ख़राब हो जाएगा, आखिर करोड़ों का मामला है। यहाँ वो चल कहता गैस का माहौल ख़राब हो जाएगा, करोड़ों का मामला। तो ये बातें करते तो कुछ देर में इस काशी को गैस जो बर्दाश्त नहीं हुई और ज़ोरदार आवाज़ के साथ वो गैस खारिज करता है।
सोफिया घबरा कर दूर होती है और नाक पर हाथ रखती है और कहती है, ये तुम इस गैस से गुब्बारे क्यों नहीं फुलाते आप, काफ़ी आमदनी हो जाएगी। काशी भी बसी, आप नाक से हाथ हटाओ, बदबू गई। कुछ सोफिया, तुम्हें तो स्वीट सदर्न गैस कंपनी में होना चाहिए। काशी कहता है, बस तुम मुझसे शादी कर लो तो हम खुद अपनी गैस कंपनी खोल लेंगे। सोफिया कहती है, ठीक है काशी, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा शॉपिंग करवाने और अच्छा सा खाना खिलाने का शुक्रिया, हम फिर बाद में मिलते हैं। सोफिया हाथ हिलाकर वहाँ से जाने लगती है। वो काशी कहता है, 5,000 का चूना लगा दिया है, मगर 5,000 का चूना लगाया है, अब देखना काशी 5,000 के 5 करोड़ वसूल करेगा। यूँ करके काशी मुस्कुराता है, हंसता है, कॉमेडी म्यूजिक चलती, तो ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये इस कहानी सिटकॉम के 2 सीन और हैं, वो आपको मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। 2 और वीडियो बनेगी इसकी। तो इसका नाम है 3 चरिए, इस सिटकॉम का नाम है 3 चरिए। तो आपने अगर अभी तक मेरा सिटकॉम, अब मेरा चैनल जो है ये चैनल है सिटकॉम के एरिया में, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो की प्रमोशन के लिए कुछ काविशें कर सकते हैं ज़रूर करें, मैं आपको मशकूर रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में इस की नंबर 2 के साथ, सिटकॉम जो है 3 चरिए इसके साथ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।